सस्टेनेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। पेपर, प्लास्टिक, बहुत कुछ आप बोल गए बीच बीच में, थोड़ा सा बताओ ना इसके बारे में। तो अब ऐसे देखते हैं कि सस्टेनेबिलिटी मल्टीपल लेवल्स पे डिफाइन होती है, ठीक है। सबसे पहले तो हेम्प की जो कल्टीवेशन है वो बहुत वाटर इंटेंसिव नहीं है। आप इमेजिन करो कि अगर आपने कॉटन उगाना है तो आपको बहुत हजारों लीटर पानी लगता है। जितना पानी एक एकड़ कॉटन को सींचने के लिए लगता है, उससे 1/4 में 1 एकड़ आपका हेम्प का सींचा जाता है, ठीक है। और दूसरी बात बढ़िया ये हो जाती है, साल में आप एक बार कॉटन उगा सकते हो। हेम्प आप 2 से 3 बार उगा सकते हो इंडिया में। अभी फिलहाल आप दो बार उगा रहे हो, तीसरी की ट्राई कर रहे हो। तीसरी की ट्राई हो रही है, ठीक है। तो 2 से 3 बार तक आप उगा सकते हो। तो एक ही एरिया में आपने मतलब डबल ट्रिपल क्रॉप निकाली। जो कॉटन की क्रॉप है बहुत ससेप्टेबल होती है, अगर बारिश हो गई तो कॉटन खराब हो जाएगी, ये सब हो गया। हेम्प को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उग जाएगी। हेम्प का फाइबर लंबा भी होता है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपकी यूटिलिटी जो है, प्रोसेसिंग भी आसान हो गई उसकी रिलेटिवली। इंडिया में भी मशीन्स नहीं है इसलिए मुश्किल होती है कराने में, बट प्रोसेस इन इटसेल्फ इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि अब देखो ना कि 1 मीटर का कपड़ा 1 मीटर का फाइबर मिल रहा है मेरे को सीधा। बट सस्टेनेबिलिटी पे दोबारा से आते हैं। कल्टीवेशन में पानी कम लगता है, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड कम लगते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर कम लगते हैं कंपेयर टू एनी अदर फाइबर क्रॉप। एक पार्ट पे ये हो गया, ठीक है। दूसरा, कल्टीवेट भी ज्यादा होता है, ठीक है। एक ही एकड़ में ज्यादा बन रहा है, क्वांटिटी भी ज्यादा निकल रही है फाइबर की, और मतलब रिसोर्सेज भी कम यूज हो रहे हैं और मल्टीपल टाइम्स भी ग्रो कर सकते हो। उसके बाद आते हैं अगले सेट पे, ठीक है। अब जो आपने फाइबर है, अगर फाइबर आपने कपड़े के लिए यूज कर लिया तो जो अंदर का स्टॉक है उसको पेपर के लिए यूज कर सकते हो। अभी पेपर किससे बनता है आपको पता है? पेड़ काटे जाते हैं। कितने साल लगते हैं एक पेड़ को उगने में? बहुत साल लगते हैं यार, 10-10, 15-15 साल लगते हैं। टिम्बर पेपर जो है 10-10, 15-15 साल लगाता है। हेम्प तो 3 महीने में उग जाता है। बट फिर अगर ऐसा है तो अच्छा, ओके, ऑब्वियसली कल्टीवेशन नहीं है तो फिर उस तरीके से फिर इंडस्ट्रीज यूज नहीं कर रही हैं। और ओके, कल्टीवेशन कम है। नेचुरल पेपर तो हम लोग भी बना के बेचते हैं, पर अगर आपको बल्क में बनाना है तो सेम ही स्टॉक यूज हो रहा है ना, उसमें तो प्रोसेस भी चेंज नहीं करने की जरूरत है ज्यादा। हल्के केमिकल चेंज होते हैं जो पेपर उसको मतलब मेल्ट एसेंशियली जो रेशे में कन्वर्ट करते हैं टिम्बर को, वही वाले केमिकल्स थोड़े चेंज होते हैं इसको बनाने के लिए। तो बहुत ही कूल है ना, एक ही क्रॉप से आप 2 इंडस्ट्रियों को दे रहे हो चीजें, तो सस्टेनेबल अपने आप हो गया।